जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो भाई तैयारी कर ली आप लोगों ने किस चीज़ की। अरे यार, कल लेडीज का सबसे बड़ा त्योहार है एक तरह से। नहीं समझे, करवा चौथ है ना। तो काफ़ी दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है। चलो, तैयारी तो हो ही गई होगी, साड़ी तैयार हो गई होगी, चूड़ियाँ ले ली होंगी। हमने तो कोई तैयारी नहीं की है। क्योंकि पार्लर हम जाते नहीं है कभी। नेचुरल ब्यूटी में यकीन करने वाले कभी पार्लर नहीं जाते। जिन्होंने भी तैयारी नहीं की है, आज रात को बैठ कर लेना, अपनी मेहंदी लगा लेना, चूड़ियाँ अच्छे से सेट कर लेना और कुछ चेहरे को चमका लेना। जो घर पे रहती हैं उनके लिए बता रही हूँ। और हमारी तो आज बाजरे की रोटी और कढ़ी की फरमाइश थी, तो वही पूरी कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना खाली करवा चौथ वाले दिन ही पूरी करो, हर रोज कर देनी चाहिए, वही करवा चौथ होता है। तो करवा चौथ की कहानी के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि एक स्त्री थी जिसका नाम करवा था। और एक बार उसका पति जब नदी में नहाने गया तो मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, करवा करवा करवा। तो उसकी पत्नी दौड़कर आई, उसने देखा कि मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। तो उसने यमराज को धमकी दे दी। आपको पता ही है पहले के टाइम में यमराज क्या और सब देवता आ जाते थे। जो भी पतिव्रता या मतलब जो भी भक्त होता था उसके पास तुरंत दर्शन देने आ जाते थे। और उसने यमराज को बोला कि अभी मगरमच्छ के प्राण हर कर मेरे पति को छुड़वाओ। तो यमराज ने बोला नहीं, अभी मगर की मृत्यु का टाइम नहीं आया है, तो ये तो संभव नहीं है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। किससे कहा पता है? यमराज से। और यमराज ने फिर मगरमच्छ को मार के उसके पति के प्राणों की रक्षा कर दी और उसे लंबी आयु दी। और तब से करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। करवा जो थी, जो मतलब स्त्री थी करवा, वो बहुत ही पतिव्रता थी, बहुत ही भक्त थी, इसलिए उसने अपने पति के प्राणों की रक्षा करी। तो यमराज जी सभी के पतियों की उम्र लंबी करे। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आती यार, कि खाली स्त्रियां मतलब इस करवा चौथ को क्यों रखती हैं। पति की लंबी उम्र होके क्या होगा, या तो दोनों की बराबर होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी मतलब या लाइफ पार्टनर, आपका जीवन भर साथ निभाने वाला, तो एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखना चाहिए ना। अगर पत्नी रखती रहेगी और पति की लंबी उम्र मांगती रहेगी तो पति की तो उम्र बहुत लंबी हो जाएगी और पत्नी बेचारी बीच में टपक जाएगी। फिर क्या कहते हैं इस बारे में? सोचने वाली बात है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो भाई, कोई बात नहीं, ये तो मजाक की बात थी। प्यार अपनी जगह होता है, फास्ट अपनी जगह होता है, अपनी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, जिसको रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। और हम तो बना रहे हैं बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी बनाने के लिए आटे को खूब अच्छे से मलना पड़ता है और थोड़ा सा हम गुनगुना पानी लेते हैं। और आटे को जैसे रसगुल्ले बनाने के लिए हम पनीर को हथेली से मलते हैं, इस तरह से हमें मलना पड़ता है आटे को। और कई लोग खाली पानी लगा के उसको रोटी को बनाते हैं, लेकिन मेरा अपना तरीका है, मैं हथेलियों पे सूखा आटा लेकर और फिर रोटी को बढ़ाती हूँ। इस तरह से हथेली पे सूखा आटा और फिर थप 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 रोटी बैठ जाती है। और ये रोटी मैंने तवे पे डाल दी है। मेरे ख्याल से वीडियो के हिसाब से कईयों को लग रहा होगा कि ऐसे बेवकूफ़ बना रही है, गेहूँ का आटा है। लेकिन नहीं यार, सच में बाजरे का आटा है। इसमें हमें गैस या चूल्हे की जो आंच होती है उसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ना ज़्यादा तेज हो ना ज़्यादा कम हो। कम होगी आपकी रोटी क्रैक हो जाएगी, तेज होगी तो आपकी रोटी जल जाएगी। इसलिए पूरा फोकस रोटी के ऊपर, आंच के ऊपर। और
और धीमी आंच पे फिर हमें रोटी को पकाना पड़ता है। गैस और चूल्हे में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। गैस पे रोटी हमें थोड़ी पतली रखनी पड़ती है ताकि वो अच्छी लगे, और चूल्हे पे हम मोटी बना सकते हैं। तो ये मेरी रोटी तैयार है, कढ़ी और रोटी। और कल करवा चौथ के लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी करना। सुबह 3:30 बजे उठ के जूस वगैरह पी लेना कुछ, जिससे कि बॉडी हाइड्रेट रहे। और कुछ लोग मेरे ख्याल से फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, कुछ नहीं करते। जैसे मैं कुछ नहीं लेती पूरे दिन, चाय पानी फ्रूट कुछ नहीं। तो सबका अपना तरीका होता है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कीजिएगा। और सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं। और हाँ, कल हमने करवाया था कीर्तन। आप कहेंगे किस खुशी में? खुशी कार्तिक मास की। कार्तिक मास चल रहा है ना। लेकिन वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको, कीर्तन मैंने बोले थे हमारे डुगू की तबीयत खराब हुई थी तब, कि अगर मेरा डुगू ठीक हो जाता है तो मैं कीर्तन करवाऊंगी। क्योंकि इस बार उसका जो घाव था, उसकी चोट थी, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हम डर गए थे। तो भगवान ने मेरी सुन ली, जल्दी सुन लेता है वैसे। तो डुगू ठीक हो गया बिल्कुल, इसलिए मैंने कीर्तन करवाए थे। वैसे भी यहाँ कहते हैं कार्तिक मास जो होता है उसमें हमें भजन कीर्तन भक्ति तुलसी पूजन सब करना चाहिए। कार्तिक मास कुछ खास होता है। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास में आप सोच के देखो, कार्तिक मास में ही राधा कृष्ण जो शरद पूर्णिमा होती है उसमें रासलीला करते हैं। कार्तिक मास में ही सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली आता है। कार्तिक मास में ही करवा चौथ आता है। और जो नरकासुर वाला वो है त्यौहार, नरक चौदस जो होती है, जिसमें हम यमराज से प्रार्थना करते हैं, वो भी उसमें आता है। धनतेरस, धन्वंतरी देवता जो होते हैं उनकी पूजा भी इसी पे होती है। और कार्तिक मास में ही श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन लीला दिखाई थी। तो और कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैया यशोदा ने दामोदर मतलब जो उकल होता है उससे कृष्ण भगवान को इस महीने में बांध दिया था, तो इसका नाम दामोदर मास भी है। तो कार्तिक मास की बहुत सारी हैं बातें, जिसकी वजह से कार्तिक मास को खास माना जाता है। कहते हैं कि स्नान में गंगा स्नान, और वेदों में वेद पुराण, और मंत्रों में ओमकार, और मासों में कार्तिक मास सबसे खास होता है। तो कार्तिक मास का सब अपना महत्व है। कार्तिक मास का इस पूरे महीने का पूरा लाभ उठाइए, तुलसी पूजित कीजिए। और तुलसी विवाह वो भी कार्तिक मास में होता है। देव उठनी एकादशी जो होती है तब से सारे विवाह स्टार्ट हो जाते हैं। उसी दिन हम शालिग्राम से और तुलसी जी का विवाह करते हैं, तो वो भी शुभ होता है कार्तिक मास में ही। तो इसलिए हमें सुबह शाम मतलब तुलसी में, और क्या कहते हैं, अपने तालाब वगैरह जो हैं, मंदिर वगैरह जो हैं, उनमें दीप दान करना चाहिए। उसका काफ़ी फल मिलता है। कहते हैं कार्तिक मास में किया हुआ ये जो भी भक्ति है वो हमें एक तरह से गंगा स्नान का वो देती है, फल देती है। तो भाई अपनी कढ़ी रोटी तैयार है। ये हमारी कढ़ी और बाजरे की रोटी तैयार हो गई। खिला के आते हैं पतिदेव को। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनकी जगह जमीन है। और अब मीठा चाहिए। गुड़ है ना। वो हमारे लोगों के बीच में रहने वाले नेता हैं। ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं करते जेपी साहब। आप जब भी टेस्टी बोलते हो ना ऐसे लगता है जबरदस्ती बोल रहे हो।